कि अब वो शायद बचा ले राजदंड, लेकिन मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का जो कद बढ़ा है लोगों की उम्मीदों के जरिए और इस देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की उम्मीदों के जरिए उसने इस देश को फिर से, मैं तो बहुत उम्मीद से हूं और मैं इसीलिए बार बार कहता था कि इस देश का जो मर्म है, इस देश की जो आत्मा है, वो कभी भी ऐसे विभाजन को, ऐसी नफरत को, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, एक विचार का समय होता है, उस विचार पर जो अटैक किया है राहुल गांधी ने, वो गौरतलब है। वो इसीलिए आरएसएस तिलमिलाया है और नरेंद्र मोदी की हालत खस्ता है। बीजेपी और लीडर्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद राहुल गांधी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से जहां पहुंच गए हैं, उनके तो हालत खुद ही खराब है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं फिर से कहूंगा कि आजकल नरेंद्र मोदी को सपने में राहुल गांधी नजर आते होंगे, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देते हुए और पत्रकारों से संवाद करते। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें भी राहुल गांधी और कैसे कद बढ़ा, कैसे राहुल उन लोगों के बीच पहुंच गए, राहुल गांधी जो कभी जिस भी रूप में हो नरेंद्र मोदी के जो वोट बैंक कहें या उनकी ताकत कहें, राजनीतिक ताकत करते थे, क्योंकि उस मर्म को, उस दर्द को, उस दुख राहुल गांधी ने हाथ से टच करके समझा है, जाना है। और वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप तमाम लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोग देख ही चुके हैं, जा ही चुके हैं, हम लोग भी काफी कवर किए उस दौरान। लेकिन अब उसके बाद की परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल दूसरी नजर आ रही हैं, जिसमें राहुल गांधी के पास एक अनुभव है, देखना, महसूस करना और उसको अब साझा करना। राहुल गांधी अब साझा कर रहे हैं, थिंक टैंक्स देख रहे हैं कि नहीं, ये तो वही बोल रहा है जो हम भी सोचा करते थे, समझा करते थे। अब यहां जो परेशानी है बीजेपी की, क्या ये परेशानी सबसे बड़ी परेशानी के रूप में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जो यहां कह रहे हैं कि सिंगोर हो चाहे राहुल गांधी सपने में आते हों। प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सपने में भी आते होंगे मोदी जी के, रोज नींद हराम हो रखी होगी और इसीलिए क्या राहुल के ऊपर जो जबरदस्त वार हो रहा है लगातार। यहां डिफेंड करने वाली बात नहीं, बात यह है कि देश की जो राजनीतिक दिशा है, सियासी, जो आप कह रहे थे कि हवा बदलने वाली है, क्या वो वक्त अब आ गया है? आपके ही उस आज से 2 महीना पहले की भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं प्रशांत टंडन जी, जब आप कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में हवा बदल जाएगी। ये जून का महीना चल रहा है, दिख रहा है बदलते हुए, क्योंकि मुझे पर्सनली मैं कहूं तो मुझे दिखने लगा, इसलिए मैं आप तक ये सवाल लेके फिर से आ रहा हूं। शायद आप भूल गए हो अपनी बात। नहीं, अभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं कुछ सूचनाओं के आधार पर कह रहा था और वो सूचनाएं सही साबित हो रही हैं और मानसून समय पे आएगा तो बारिश होगी। पहले अमरेंदु जी की बात का मैं जवाब दे दूं कि अमरेंदु जी, अफवाह फैलाने का काम भी नागपुर में कोई कंट्रोल रूम नहीं है हेडक्वार्टर की तरीके का। ये अफवाह फैलाने का काम भी जो दूसरी लेयर है वही करती है। यही पुलिस वाले, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, टीचर, ये जो दूसरी लेयर है। और राजीव जी, बहुत बड़ी कीमत क्यों राहुल गांधी इमर्ज होके अब आए। मैं बात से सहमत हूं कि तजुर्बा होता है, तजुर्बे के साथ आदमी का व्यक्तित्व निखरता है, उसको उसकी बात कहने के तरीके में परिवर्तन आता है, उसकी शब्दावली बदलती है, ये सब बातें अपनी जगह है। लेकिन मैं वैचारिक राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी का आज का विचार है, मैं आप सबसे कहता हूं और हमारे दर्शकों से भी कहता हूं, आप 15 साल पहले का कोई वीडियो राजस्थान का, उड़ीसा का, कहीं का निकाल के देख लें और सुने उसको। जिस वक्त राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, उस वक्त के वीडियो निकाल के सुने। उसकी आज की भाषा में, शैली में, मुद्दों में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। वही बात वो तब भी कर रहे थे, एक सराउंड
आमतौर पे क्या होता है कि जो ज्यादातर समाज में लोग होते हैं वो सराउंड साउंड पे चले जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द आवाजें क्या आ रही हैं और उन आवाजों पे से प्रभावित होते हैं और उन आवाजों से प्रभावित हो रहे थे। अब वो आवाजें कौन हैं और क्या वो आवाजें कम हुई हैं, क्या उन्होंने सरेंडर किया है? राजीव जी, हम जिस समाज से आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार या समाज के लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं, जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजते हैं, जो विदेशी नॉवेल पढ़ते हैं। कभी उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल भी नहीं पढ़ा होगा। सोचिए वो उस व्यक्ति की मनस्थिति सोचिए कि वो व्यक्ति अपने सूट में अपना नाम लिखवाए हुए नरेंद्र मोदी को, नाले में गैस से चाय बनाने वाले नरेंद्र मोदी को, बादलों में रडार काम नहीं करेगा उस नरेंद्र मोदी को वो अपना नेता माना बैठा हुआ था। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि उसने अपने हलक से ये निकला। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके घरों में ऑक्सीजन नहीं मिला और मौत हो गई, उसके बाद भी जाके वोट दे आए। ये कोई मजबूरी है। हमारे देश में पहले भी कहा है कि समाज शास्त्र का बहुत अच्छा काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो वो लोग थे वो अब हिम्मत हार गए और इसीलिए आरएसएस के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और दूसरी बात राजीव जी, 21st सेंचुरी के लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी सिंगल लेकर शासन करना चाहते हैं। ये एक साइज के नट बोल्ट है ही नहीं, ये फिट ही नहीं होंगे। और इसलिए आप देखिए ना कि वो जो जज है, जो बैठा हुआ, जो रिटायर्ड जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो हाई कोर्ट है, जो प्रोफेसर है, कितना भी बड़ा प्रशंसक हो मोदी साहब का, कितना भी उसको राहुल गांधी से नफरत हो, वो अपने मन से इस बात को अप्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल सिटीजन है। उसके 4 दोस्त अमेरिका में रहते हैं, 3 इंग्लैंड में रहते हैं, उसके घर के लोग बाहर पढ़ते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी जहां जा चुके हैं वहां से वापस नहीं आ सकते। उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मुझे तो बहुत डर है कि कहीं वो सीनेट और कांग्रेस के भाषण में वो लोकसभा के या राज्यसभा के स्तर का भाषण न दे आए। इतना उनके ऊपर अभी भूत सवार है राहुल गांधी का। वो रैली जैसा भाषण न दे आए वहां पे, कोई ऐसी अपशब्द में बात करते हैं, कोई सीना वीना ठोक के वहां कोई बात करे आए, क्योंकि ये उन देशों की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ होगा और उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरी एक बात राजीव जी, जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है, जो 23 तारीख की बात आप लोग कर रहे हैं, वो जो 23 तारीख की इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है वो 37% के अलावा है, वो 62% है। और ये 37% भी कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं कि 37% तो पोल्ड वोट्स का है, जो वोट पड़े। कुल मतदान, कुल उस जनसंख्या का जिसको जो मतदान दे सकता है उसका तो 25% है। अब उसमें जो वोट शेयर बढ़ेगा, वो वोट शेयर किनका बढ़ेगा? या उन दलों का बढ़ेगा जो सामाजिक चेतना के साथ खड़े हुए हैं, या उन दलों का बढ़ेगा जो सिंगल को लेकर संसद में जा रहे हैं? देखते हैं 23 तारीख के बाद कैसे ये चक्र घूमता है, लेकिन बहुत तेजी से घूमेगा। जी बिल्कुल, हवा बदल रही है, चक्र बहुत तेजी से घूमेगा। 23 जून 2023 फिर से आ गए धनंजय जी, 23 जून 2023 पे। धनंजय जी, क्लोज